लोग जानते हैं कि गदाधर पंडित कौन है? श्रीमती राधा रानी। आप होगे राधा रानी और पंडित के रूप में गदाधर पंडित। वास्तव में इसके पीछे एक कारण ये था, जैसे जब भगवान श्री कृष्ण आते हैं बद्री के रूप में, बद्रीनाथ के रूप में आते हैं, जब भगवान आते हैं बद्रीनाथ, तो भगवान के साथ में उनकी हमेशा आलादिनी शक्ति साथ होती है। भगवान अकेले कभी नहीं आते, अपनी शक्ति के साथ आते हैं। तो जिस समय भगवान बद्रीनाथ आए संसार में, उनका नाम क्या था? नारायण ऋषि, है ना। नर नारायण दो ऋषि आते हैं ना, तो नारायण ऋषि के रूप में उनका नाम है। लेकिन जब वो आए इधर भारतवर्ष में, उन्होंने तपस्या की, तो सन्यासी के वेश में थे। तो ये शोभा नहीं देता कि किसी सन्यासी के साथ में कोई स्त्री भी साथ में हो। तो लक्ष्मी देवी तो हमेशा नारायण के साथ रहती हैं, इसलिए लक्ष्मी देवी ने सोचा कि मैं स्त्री रूप में ना जाकर के किसी और रूप में चलती हूं। और लक्ष्मी देवी किस रूप में आई? बेर के पेड़ के रूप में आई। तो जहां पर बैठ करके नारायण ऋषि तपस्या कर रहे थे, वो साथ में एक पेड़ खड़ा हुआ था जिसका नाम था बद्री बोलते हैं वहां की भाषा में। बेर के पेड़ को बद्री कहा जाता है। तो इसलिए भगवान का नाम क्या पड़ गया? बद्रीनाथ, अर्थात लक्ष्मी के ही नाथ हैं। बद्री का मतलब बेर के नाथ नहीं है भगवान भाई बेर के नाथ हो गए भगवान, नहीं। लक्ष्मी देवी बद्री के रूप में है, बेर के पेड़ के रूप में है, इसलिए बद्रीनाथ, बद्री विशाल। चूंकि भगवान सन्यासी हैं, नर नारायण ऋषि हैं दोनों। इसी प्रकार से जिस समय भगवान श्री कृष्ण इस धरा धाम पर आ रहे थे, राधा रानी के भाव को लेकर के चैतन्य के रूप में, श्री कृष्ण चैतन्य, राधा कृष्ण एक ना ही अन्य, तो वो भी सन्यासी के रूप में आ रहे थे। देखिए, जिस समय पहले आ रहे हैं सतयुग में ब्रह्मचारी के रूप में, दोनों ब्रह्मचारी थे वास्तव में, ब्रह्मचारी के साथ स्त्री नहीं। नारायण ऋषि दोनों ब्रह्मचारी। फिर दूसरा युग आता है त्रेता युग। त्रेता युग में भगवान आते हैं गृहस्थ के रूप में, क्योंकि ब्रह्मचारी के बाद गृहस्थ बन जाते हैं। और गृहस्थ के बाद द्वापर युग में आते हैं किस रूप में? वानप्रस्थ के रूप में आते हैं कृष्ण। कृष्ण जब द्वारका में रह रहे थे तो उन्हें वानप्रस्थी कहा जाता था, क्योंकि सुबह सुबह उठ जाते थे भगवान बहुत अर्ली मॉर्निंग और अपनी साधना शुरू कर देते थे। वानप्रस्थ जीवन जी रहे थे, कोई अट्रैक्शन नहीं था 16,108 पत्नियों का। तो वानप्रस्थ। फिर कलयुग आता है तो भगवान अब वानप्रस्थ से किस रूप में आएंगे? सन्यासी के रूप में। तो कृष्ण अब सन्यासी के रूप में आ रहे हैं। तो सन्यासी के साथ भी स्त्री का होना सही नहीं, इसलिए राधा रानी ने सोचा कि मैं तो कृष्ण के बिना रह नहीं सकती, मुझे भी चलना पड़ेगा। तो मुझे पुरुष रूप में जाना हो, चाहे कैसा भी कुछ भी करना पड़े। तो मैं गदाधर पंडित के रूप में आते हैं राधा रानी। और गदाधर पंडित का जो चरित्र है वो बहुत विस्तृत है, लेकिन चूंकि समय का हम देखते हुए दोनों विषयों में चर्चा करने का प्रयास करेंगे, तो कुछ कुछ इसमें लिखा है। गदाधर पंडित के प्रति गौरहरि इतने अधिक स्नेहिल थे कि वे क्षण भर भी उनके बिना नहीं रह पाते थे। गदाधर पंडित के प्रति गौरहरि एक क्षण भी नहीं रह पाते थे, क्योंकि राधा और कृष्ण, राधा कृष्ण एक आत्मा दुई देह धरी। जैसे आपने मोबाइल में 2 सिम डालते हो तो सेम वही है, आत्मा एक है, बॉडी 2 है। इसलिए राधा कृष्ण का इसलिए विवाह नहीं हुआ ऑफिशियली। तो इसीलिए एक क्षण भी नहीं रह पाते थे। वे चैतन्य महाप्रभु के प्राकट्य के 1 वर्ष पश्चात प्रकट हुए थे। तो भगवान चैतन्य कितने साल रहे संसार में? कितना? 48। तो उसी प्रकार से गदाधर पंडित भी 1 साल बाद आए। और आज जैसे उनका लिखा है तिरोभाव, तो उनका तिरोभाव कैसे हुआ? उन्होंने शरीर नहीं छोड़ा। हाँ, अब उनकी समाधि मिलती है। अगर आप वृंदावन में जाओ तो आप पता लगाना कि गदाधर पंडित की दंत समाधि कहां है। केवल एक दांत टूटा था उनका, तो वैष्णवों ने उनके दांत को लेकर के एक समाधि बना दी। गदाधर पंडित की दंत समाधि आप पता कर सकते हो। और ये यहां पर है जहां पर राधा श्याम सुंदर मंदिर है और राधा रमन मंदिर इस एरिया में है। मेन हम जब चलते हैं गली में तो बहुत सुंदर अब बन रहा है, पहले तो बहुत छोटा था लेकिन अब बन रहा है वो स्थल भी, गदाधर पंडित का दंत समाधि।
तो गदाधर पंडित गदाई और निमाई अविच्छेद्य बाल्यकाल सखा थे। शांत, विरक्त, गंभीर, सौम्य और एकांत प्रिय गदाधर अपने घनिष्ठ मित्र गौर राय से विपरीत प्रकृति के जो थे। श्री कृष्ण तो चंचल थे, राधा रानी क्या थी? बहुत गंभीर, अर्थात गदाधर पंडित जो कि चंचल और अधीर और नटखट थे। गंगादास पंडित की पाठशाला में निमाई पंडित तर्कहीन प्रश्नों द्वारा गदाधर को चुनौती देते और नियमित रूप से उद्विग्न करते थे। कवि कर्णपुर बता रहे हैं कि ये कौन है? वृष भानु नंदिनी राधा रानी के ही अवतार हैं। वृंदावन के श्री श्री राधा कृष्ण और गौर गदाधर के रूप में प्रकट होकर नवद्वीप में गंगा तट के वन निकुंजों में लीलाएं करते हैं। चैतन्य चरितामृत से दिया है, गदाधर पंडित के गुणों और प्रेम का वर्णन कोई नहीं कर सकता। उनका जो गुण है और प्रेम, सबसे बड़ा गुण क्या था गदाधर पंडित में? कि वो भागवत पढ़ते पढ़ते क्या करते थे? नेत्रों से अश्रुपात करते थे। गदाधर पंडित से आज के दिन में ये शिक्षा लेनी चाहिए कि जब हम भागवतम पढ़ें, भागवतम सुने, तो पूरा डूब करके पढ़ना चाहिए। जिस कॉपी को, जिस प्रति को गदाधर पंडित पढ़ते थे, चैतन्य महाप्रभु सुनने आते थे। जिस समय श्रीनिवास आचार्य गए गदाधर पंडित को मिले, तो जब उन्होंने भागवतम की वो जो प्रति देखी तो सारे आंसुओं से शब्द धुल गए थे। जब पढ़ते थे नेत्रों से अश्रु बहते रहते थे। और श्री चैतन्य महाप्रभु जाकर के क्या कहते थे? कि मुझे कौन सा चरित्र सुनाओ, या तो ध्रुव चरित्र या प्रहलाद चरित्र। गदाधर पंडित कहते, महाप्रभु आप 90 बार सुन चुके हो और कितनी बार सुनोगे? भगवान चैतन्य कहते और सुनाओ। तो लिखा है 100 से ज्यादा बार दोनों ने बैठ करके ध्रुव चरित्र सुना और प्रहलाद चरित्र सुना और अश्रुपात करते थे। तो इनका तिरुभाव कैसे हुआ? आपने देखा होगा टोटा गोपीनाथ, टोटा का अर्थ होता है बगीचा। जब जगन्नाथपुरी जाओ तो वहां टोटा गोपीनाथ का विग्रह है। इनके कारण, केवल गदाधर पंडित के कारण भगवान कृष्ण खड़े थे पहले। लेकिन जब भगवान चैतन्य चले गए, श्री चैतन्य महाप्रभु भी, जो गोपीनाथ जी का विग्रह है, उनकी जंगा में एक हल्का सा क्रैक नजर आता है। कभी मंगल आरती जाओगे तो आपको नजर आ सकता है। तो वहां से चैतन्य महाप्रभु एंटर कर गए थे। उन्होंने भी शरीर नहीं छोड़ा था चैतन्य महाप्रभु, क्योंकि साक्षात कृष्ण है। तो जब एक पता चला गदाधर पंडित को कि श्री चैतन्य चले गए, गौरांग चले गए, तो मेरे जीवन में रह क्या गया फिर? तो हमें भी आज के दिन विशेष रूप से बहुत विरह का अनुभव करना चाहिए। इस उत्सव को मनाने का उद्देश्य यह होता है, हमारे गौड़ीय वैष्णव परंपरा में चाहे जन्मदिन हो चाहे पुण्यतिथि हो, दोनों को धूमधाम से मनाया जाता है। और कथा इसलिए सुनी जाती है उनके विषय में, उनकी कहानी इसलिए सुनते हैं हम लोग, क्योंकि हम लोग डिफरेंट बैकग्राउंड से आते हैं। हमारे घर में न जाने कैसा वातावरण था। किसी किसी के घर में तो ऐसा वातावरण होता है कि बात बात में गाली देते हैं। किसी किसी के घर में ऐसा वातावरण होता है कि गुस्सा बहुत करते हैं। किसी किसी के घर में वातावरण ऐसा होता है कि वो बिजनेस माइंडेड होते हैं। लेकिन जब हम डिफरेंट बैकग्राउंड से आते हैं और प्रभुपाद की छाया में आ जाते हैं, तो हमें जानने का अधिकार भी है और जानना भी चाहिए कि अब हम कौन से परिवार में आ गए हैं। जैसे जब लड़की का विवाह होता है तो हो सकता है उसकी बैकग्राउंड वहां पर कुछ और हो, लेकिन जब लड़की अपने ससुराल में आ गई तो लड़की को यह जानना चाहिए कि यहां के घर का एटमॉस्फेयर कैसा है। चप्पल कहां निकाली जाती है, सुबह कितने बजे उठा जाता है, किचन में बर्तन जूठे छोड़ करके सोते हैं या सब साफ करके सोते हैं। ऐसे ही हम वैष्णवों को यह जानना चाहिए कि हमारी जो ये महान गौड़ीय वैष्णव परंपरा है, इसके जो भक्त हुए हैं वो किस स्वभाव के थे, और हम भी अब ऐसे ही स्वभाव के भक्त बने। इसलिए इनकी कहानी सुनी जाती है, इनकी कथा सुनी जाती है। ये नहीं कि आज चलो भाई गदाधर पंडित का तिरुभाव है, भक्ति विनोद ठाकुर का है, ये सुन लिया, हाँ हमने सारी कहानी मालूम है प्रभु जी, क्या क्या हुआ हमें सब पता है। इसका उद्देश्य ये नहीं है। इसका उद्देश्य ये कि हम उन नियमों को अपने जीवन में ट्रांसफॉर्मेशन करें, हम लोग भी वैसे ही गंभीर वैष्णव बने। जैसा हमने सुना कि गदाधर पंडित पढ़ते थे और रोते थे, पढ़ते थे
रोते थे प्रहलाद महाराज की भक्ति को सोच सोच करके कि हिरण्यकश्यपु कैसे कैसे दंड दे रहा है, पनिश कर रहा है, और फिर भी नाम को नहीं छोड़ रहे हैं, स्मरण को नहीं छोड़ रहे हैं। खुद का पिता ये सुन सुन करके, ये पढ़ पढ़ करके रोते थे। हम लोगों को तो एक आंसू भी नहीं आता जब हम सुनते ना प्रहलाद महाराज को ऐसे सताया गया, तो हम कहते हैं आगे बताओ मुझे, आगे बताओ फिर क्या हुआ, नरसिंह कब आए, है ना। लेकिन गदाधर पंडित से हमें ये शिक्षा लेनी चाहिए, कैसे वो उन कथाओं में चले जाते थे। और जब पता चला कि चले गए हैं, श्री चैतन्य इस संसार को छोड़ के चले गए, तो पूरी तरह से वृद्ध हो गए। अभी 48 साल के ही थे वो भी, वो भी 47 साल 48 साल कोई ज्यादा उम्र नहीं है। लेकिन भगवान गोपीनाथ जी खड़े थे, उनके हाथ कांपने लगे। सोचिए कितना अट्रैक्शन होगा, कितना प्रेम होगा, कितने प्रेम की गहराई होगी कि माला लेकर आए और हाथ कांप रहे हैं उनके, उठ ही नहीं रहे हाथ, क्योंकि भगवान चैतन्य चले गए, कौन माला पहनाए। लेकिन भगवान गोपीनाथ जी को दया आ गई अपने भक्त पर कि अब इतना वृद्ध हो गया है, इतना विरह का अनुभव कर रहा है कि भगवान अगले दिन बैठे मिले। सोचिए, हाँ बोलिए टोटा गोपीनाथ भगवान की। बैठ गए भगवान। भगवान ने कहा भाई ये माला नहीं पहना पाएगा, बूढ़ा हो गया, एकदम से कमजोर हो गया, शरीर जर्जर हो गया। इससे पता चलता है कि